can't believe this. I knew कि वो लोग नए प्रोजेक्ट के लिए नए लोगों को हायर करने वाले हैं, मगर किंजल, she has no experience at all. Oh God, अब मुझे इस प्रोजेक्ट पर किंजल के साथ काम करना पड़ेगा. इनफैक्ट किंजल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके अंडर काम करना पड़ेगा. Oh God, what nonsense is this? I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि ये पोस्ट पापा की थी. अगर मुझे पता होता तो आई स्वेयर मैं ये इंटरव्यू कभी देती ही नहीं. झूठ मत बोल, तुझे पता था और इसीलिए तू इंटरव्यू के लिए गई. सब तूने जानबूझ के किया है. नहीं बा, भला मैं ऐसे क्यों करूं? मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए. तुम दोनों सास बहू मिलके मेरे बेटे से बदला ले रही हो. माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बोली मत बन. तू भी जानती थी कंधा इसका है और बंदूक तो तू ही चला रही है. माँ, इनके ऑफिस का नाम क्या है? वही जो अभी इसने कहा, वो बड़ी सी कंपनी है ये, और उसमें बड़ी पोस्ट पे है मेरा बेटा. मुझे भी इतना ही पता है बा कि बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ के बड़े मैनेजर हैं. इसके आगे मुझे भी नहीं पता था. अभी अभी तो पता चला. तो जिस कंपनी का नाम तक मुझे नहीं पता, वहाँ मैं किंजल की नौकरी कैसे लगवा सकती हूँ बा? तो इसकी सीसीटीवी मॉम ने बताया होगा. बाप प्लीज, आप इन सब में राखी मॉम को मत घसीटिए. अगर किंजल को पता होता तो वो इंटरव्यू के लिए जाती ही नहीं. हाँ बा, और अगर मुझे पता होता तो मैं इसे इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर भेजती ही नहीं. चाहे कितना भी जिद करती तो भी नहीं भेजती. ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनुपमा को पता ना हो. किंजल ने इंटरव्यू के बारे में और किसी को ना सही मगर अनुपमा को तो जरूर बताया होगा. मगर फिर भी उसने किंजल को रोका नहीं. इस एक प्रोजेक्ट के लिए न्यू टैलेंट का सिलेक्शन होना इज नॉट अ बिग डील. लेकिन अगर वो न्यू टैलेंट किंजल है, देन दैट्स अ ब्लडी बिग डील. अनुपमा ने एक झटके में किंजल को तुम्हारी कुर्सी और मेरे सर पर बिठा दिया है. अगर काव्या और तोसू के पापा को लगता है कि ये सब मैंने करवाया है तो ये उनकी सोच है. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? किंजल को बोल के नौकरी छोड़ दे. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. नहीं बा, किंजल नौकरी नहीं छोड़ेगी. अरे वनराज गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि घर तो ले लिया, अब नौकरी भी. बा, किंजल ने नौकरी छीनी नहीं है. पहले उनकी नौकरी गई और फिर उन्हीं की जगह किंजल को मिली. अरे किंजल के नौकरी छोड़ने से वो लोग वनराज को वापस नौकरी नहीं देंगे. हाँ, और दीदी किंजल इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर अपना नुकसान क्यों करवाएगी? आप लोग समझ नहीं रहे हो. मैदे की कटोरी ने नौकरी नहीं छोड़ी है. किंजल को उसके साथ काम करना पड़ेगा. वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बा, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना आता है. एंड आई एम श्योर काव्या भी यही करेंगी बा, बिकॉज़ शी इज अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल वुमन. प्रोफेशनल माय फुट. वो प्रोफेशन की आड़ में आके अपनी पर्सनल खुन्नस निकालेगी मुझसे. और अनुपमा, वो उसके टिफिन के साथ साथ उसके कान भी भर के भेजेगी. तुम्हारा क्या है? तुम तो घर पे पड़े रहोगे. किंजल के साथ डील करना पड़ेगा मुझे. वो मेरी बॉस बनने की कोशिश करेगी, मुझे एटीट्यूड दिखाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. गॉड, आई जस्ट विश वो ये जॉब ना कर सके. पाया कोई और रोक ले बस उसे. अरे पर क्या जरूरत है वही नौकरी करने की? दुनिया में नौकरी की कमी है हाँ कि वही करनी है? अरे कहीं और ढूंढ लेंगे. जस्ट बिकॉज पापा की गर्लफ्रेंड उस ऑफिस में है, मैं ये जॉब छोड़ दूं? दैट्स अनफेयर बा. बात फेयर अनफेयर की नहीं है किंजल, बात पीस की. और अगर तुम्हारे जॉब छोड़ने से घर में कलेश खत्म हो रहे हैं तो छोड़ दो ना. भाई आई नो आपको मिस्टर शाह के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप जो भाभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत अनफेयर है. समर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जब किंजल की कोई गलती ही नहीं है तो उसे सजा क्यों मिले? और अगर भाभी ने अपना पहला ही जॉब छोड़ दिया तो उनके करियर पर कितना बुरा असर पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो फिर मैं ये जॉब क्यों छोड़ूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं. तुमसे तुम्हारा हस्बैंड कह रहा है किंजल. Isn't that enough? तोसू, पत्नी पति के साथ चलती है. इसे अपने पीछे चलाने की कोशिश मत कर. और दोबारा इससे इस आवाज में बात नहीं करना, ना कमरे के अंदर ना कमरे के बाहर. समझा तू? तोशु प्लीज प्लीज डोंट बी अनफेयर. मैं ये जॉब ज्वाइन कर चुकी हूँ, मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मुझे मत रोकना.
बिकॉज मैंने भी दवेज एक्सीलेंसी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। खुद ने जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हो? पर तुमने नहीं छोड़ी ना, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे। आज नए बैच की पहली क्लास थी और मम्मी आ नहीं पाई। इट्स ओके समर, उस वक्त घर पर रहना अनु आंटी की प्रायोरिटी थी। इमरजेंसीज तो सभी की होती है ना। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कर लेंगे। बाय बाय। नंदू, क्या हुआ? लॉल, लॉट्स ऑफ लुक्स क्यों दे रहे हो? देख रहा था कि प्यार ज्यादा प्यारा है ये वो जिससे प्यार है। दोनों ही बहुत प्यारे हैं। अब जाओ, डिनर के बाद कॉल करता हूं। नंदू, लॉल। अब इस लॉल का मीनिंग क्या है? तुम जानती हो। हमेशा आप मुझे ही चुप करा देते हो। आज जब आपको बोलना चाहिए था तो आपने बोला नहीं। आपको बहू और बहू की बहू को समझाना चाहिए था। थक गया हूँ लीला, समझाते समझाते समझते समझते थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अपनी अपनी जगह सभी, हर कोई सही है, तो समझाए किसे और दोष भी किसे दे? वनराज के ऑफिस वालों को, जिन्होंने इतने सालों की कमर तोड़ मेहनत के बाद भी उसे नौकरी से निकाल दिया, या फिर किस्मत को, जिसने वनराज की कुर्सी पे किंजल को बिठा दिया। लीला, वक्त और हालात से तो लड़ भी ले, पर अपनों से कैसे लड़ेंगे? जब हम साथ थे तो मुश्किलों के पहाड़ भी पार कर लेते थे। अब जब अलग अलग हो गए तो रास्ते के कंकर भी नहीं हटा पाते। हमारे सामने हमारा परिवार दो हिस्सों में बंट गया और हम देखते ही रह गए। वाह बापूजी, कैसी है हमारी गुड़िया? कट्टी, बापू जी की याद भी नहीं आई? आई बात, तभी तो मिलने आई हूँ। चल 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 अंदर चल। वो मैदे की कटोरी तुम्हें ढंग से खाना नहीं देती है। 2 दिन में तो कुल्फी की डांडी जैसी हो गई है। हाय मामा जी, कैसे हो आप? क्यों? क्या हुआ? बेस्टी के घर का रास्ता भूल गई क्या? मेरे यहाँ आने से तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक मिनट, कहीं तो मेरे रूम पे कब्जा करने का तो नहीं सोच रहा है ना? तेरा रूम? वो तेरा रूम था, अब वो मेरा रूम है बालिके। विंटर, अगर तूने मेरा रूम लिया ना तो मैं मारूंगी तुझे। कैसे मारेगी? हाँ, ऐसे मारेगी? ऐसे ऐसे कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ, but I missed you। हमने तुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। झूठा। हाय बाकी।
हेलो। स्वीटी, स्वीटूटी, स्कूल में तुझे देखा था और फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। हमारी याद नहीं आई? माँ को एक फोन तो कर लेती बेटा। अब क्यों रो रही हो बेटा? अब तो बेटी आ गई है। तू वापस तो नहीं जाएगी ना? मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। कोल्ड कॉफी लेकर आऊं तेरे लिए, तुझे बहुत पसंद है ना? तू बैठ ने, मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफी और सैंडविच लेकर आती हूँ। अच्छा वाह, खाना तो बनता है ना कि रोज पिज्जा ही आते हैं? बाय यू डोंट वरी, बेस्टी ने ना मेड रख ली, वो खाना बना देती है। क्यों क्यों भाई? वो काव्याडी ऑफिस से आके हाथ में मेहंदी लगा लेती है? पता नहीं मेरा बेटा वहां सही से खाता पीता होगा कि नहीं। मम्मी, हाँ? ये सारे काम हम कर लेंगे, आप जाइए और स्वीटी से बात कीजिए। वो स्वीटी को बस मेरे हाथ की सैंडविच और कोल्ड कॉफी पसंद है तो। मम्मी, स्वीटी फिर चली जाएगी। अभी थोड़ी देर तो मेरे पास है। किंजल, पहले गिलास लेकर आ। तेरा वहाँ मन तो लग गया है ना? पापा है ना बा? अच्छा है, तू वनराज के साथ है और वनराज तेरे साथ है वहाँ। स्वीटी, कॉफी सैंडविच ले, पीना बेटा। सुन, तू वहां पर अपना काम खुद किया करो बेटा। अपने कपड़े, अपनी चादर, ये सब तय करके अच्छे से रखना हो, और कॉफी और चाय खुद बनाना। काव्या ख्याल रखेगी, पर ये तो किसी और का करा है ना? खा। ये बाल ऐसे रूखे क्यों है? तेल नहीं डाला तूने? आप परेशान मत होइए, I'll manage। स्वीटी को क्या कह रही है? फोन करके काव्या को बता कि तेल लगाया करे, इसका ख्याल रखा करे। हाँ, ऐसे कैसे किसी पे बोझ कर। मम्मी, बेस्टी के लिए मैं बोझ नहीं हूँ। स्वीटी, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, मम्मी जो समझा रही समझ जाना। मम्मी का लेक्चर खत्म नहीं हुआ, तेरा शुरू हो गया। अरे काम की बात तुझे हमेशा लेक्चर क्यों लगती है? और तुझे क्यों लगता है कि हर लेक्चर काम की बात है? बस, झगड़ा नहीं। तो कुछ और खाएगी बेटा? कुछ बना दो तेरे लिए? नो थैंक्स। बेटा, तेरा स्कूल, पढ़ाई सब ठीक चल रहा है ना? यस, और मेरे स्कूल में ना एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। सच? प्रिंसिपल मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तेरे क्लास के बच्चों को ने शायद मैं परफॉर्मेंस सिखाऊंगी। तो मतलब हम दोनों एक ही टीम में होंगे स्वीटी, कितना मजा आएगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं सोलो परफॉर्म करूंगी और उसकी तैयारी बेस्टी करवा रही है। हाँ, ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती है। डांस भी आता है क्या? हाँ वाह, बहुत अच्छा डांस आता है, और वो मुझे इतना अच्छा डांस सिखाएंगी ना कि कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। भगवान करे हमेशा तू ही जीते।
हमेशा तुझ थे। इतनी देर हो गई, पाखी अभी तक नहीं आई है। अनुपमा उसे छोड़ेगी तो आएगी ना। उसके कान भर रही होगी मेरे खिलाफ कि मैं उसका ख्याल रखती हूँ या नहीं, उसे खाना ठीक से खिलाती हूँ या नहीं, कहाँ सुलाती हूँ, एक एक डिटेल पूछ रही होगी वो। पाखी, तुम्हें मेरी बैग चाहिए थी ना? यू कैन हैव इट। नो थैंक्स, बेस्टी के पास बहुत सारे बैग्स हैं, चाहिए होगा तो उनसे ले लूंगी। भाभी प्यार से दे रही है बेटा, ले ले। फाओ मम्मी, आपको भाभी का प्यार दिखता है, भाभी का पेन दिखता है, भाभी के एफर्ट्स दिखते हैं, भाभी के आंसू दिखते हैं, पर अपनी बेटी के नहीं। ये तो क्या कह रही है स्वीटी? मैं जितना प्यार किंजल से करती हूँ उतना ही तुझसे भी प्यार करती हूँ। नो, आप अगर मुझसे प्यार करते तो मेरे पापा को कहीं नहीं जाने देते। आपने मेरी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया है मम्मी। तेरी खुशी के लिए तो तुझे अपने आप से दूर जाने दिया बेटा। एक माँ के लिए इससे मुश्किल और कुछ नहीं होता। मैं तुझे लौट के आने के लिए नहीं कह रही, तू जहाँ रहे वहां खुश रहे, जहाँ रहे ना तू वहां रहे, बस कभी कभी मिलने आ जाए कर, अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ वापस आऊंगी। ऐसा क्यों बोलती है बेटा? ये घर तेरा है। ये मेरा घर नहीं, मेरी मम्मी का घर, जहाँ मेरे पापा को रहने की परमिशन नहीं। मम्मी, आपने पापा को माफ नहीं किया, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आपने मुझसे मेरी फैमिली छीनी है मम्मी। स्वीट पाखी, बेस्टी मुझे लेने आई है। तुम्हारे पापा अभी ड्राइव नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैं आ गई। थैंक्स। इसमें स्वीटी के पसंद की खाने की चीजें हैं। स्वीटी अभी बच्ची है, कभी कभी जिद्दी हो जाती है, पर तुम प्यार से उसे समझाओगी ना तो वो समझ जाएगी फटाफट। पाखी को मैं 8 साल से जानती हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। और तुम ये मत सोचना कि पाखी खुश नहीं है या फिर अकेली है। पाखी के पास सब कुछ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी और उसके पापा भी। बस माँ नहीं है। एक और बात अनुपमा, मेरे वनराज को और परेशान करना बंद करो। आई नो वेरी वेल, वनराज की पोस्ट पर किंजल का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारी चाल थी। अपनी जीत पर हंसी आ रही है। तुम्हारी नादानी पे हंसी आ रही है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी बहू की नौकरी तुम्हारी कंपनी में लगवा सकती हूँ? तुम नहीं लगवा सकती हो, लेकिन जो लगवा सकता है उस तक तुम्हारी पहुंच होगी। या फिर तुमने किसी से सिफारिश लगवाई होगी, या सिस्टम में तुम्हारा कोई अपना ऊपर बैठा होगा। मेरा अपना तो एकदम ऊपर बैठा है। मेरी पहुंच तो बस कान्हा जी तक है, मैं बस उन्हीं से सिफारिश लगाती हूँ। ये ड्रामा बंद करो। तुमने जरूर कुछ किया है, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि किंजल इस जॉब के लायक नहीं है। किंजल अगर लायक नहीं होती ना, उसे ये नौकरी नहीं मिलती। दोसू के पापा की नौकरी जाने का हम सबको दुख है, पर किंजल को ये नौकरी कान्हा जी ने दिलवाई है, हमने नहीं।
और एक सलाह दूं काव्या, किंजल के काम पे ध्यान देने से ज्यादा तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। इतना भरोसा है अपनी बहू पर भी और उसकी काबिलियत पर भी। तो फिर तुम्हारा ये भरोसा बहुत जल्दी टूटेगा अनुपमा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे अच्छी तरह से आता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।